दिल्ली चुनाव से पहले इंडी गठबंधन तार तार होता नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और बीजेपी पर मिलीभगत का आरोप लगा दिया है और ये कहा है कि कांग्रेस को जो इंडिया गठबंधन है उससे बाहर कर देना चाहिए। हम इस वक्त प्रयागराज में हैं। प्रयागराज के कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताएं कि दिल्ली चुनाव से पहले जो तस्वीर दिखाई दे रही है, जो इंडी गठबंधन एक बना था, वो तार तार होता दिख रहा है। वो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस अब बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है आपको हराने के लिए। जब ये गठबंधन बना था तभी पूरे देश के लोगों ने कहा था ये इंडी गठबंधन ही ठग बंधन है, और इसमें जो पार्टियां शामिल थीं वो भाजपा से नहीं लड़ रही थी। वो पार्टियां एक दूसरे से आपस में लड़ रही थी और एक दूसरे को ठग रही थी कि एक दूसरे का माल कितना ज़्यादा एक दूसरे का हम लूट लें, इसकी होड़ लगी थी। सबको ये लगता था कि हम गठबंधन कर लेंगे और जिस राज्य में सरकार है वहाँ गठबंधन करके जो नहीं है वो कुछ सीटें पा सकता था। तो इन्होंने भाजपा के खिलाफ ऐसा गठबंधन बनाया, चुनाव लड़ा। लेकिन जब चुनाव खत्म हुआ तो आप देखिए हरियाणा में समाजवादी पार्टी कांग्रेस से सीटें मांगती रही, कांग्रेस ने उसको सीटें नहीं दी। वही हाल महाराष्ट्र में हुआ। फिर जब उत्तर प्रदेश की बारी आई तो उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी। अब वही हाल है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में चाहती, चूँकि उसकी 2 बार से सरकार है तो उसको लगता है कि यहाँ मेरा ज़्यादा जनाधार है, मैं अपने हिस्से में क्यों बटाई करूँ, तो वो कांग्रेस पार्टी को नहीं देना चाहती है सीट। इसीलिए ये सब आपस में लड़ रहे हैं और ये गठबंधन पहले भी नहीं था, आज भी नहीं और आगे भी ये गठबंधन नहीं रहेगा। ये अवसरवादियों का गठबंधन है और केवल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए गठबंधन बनता है। बाकी इसका कोई आधार नहीं है। ये लोग लोकसभा चुनाव भी हारे, महाराष्ट्र भी हारे, हरियाणा भी हारे और आज की डेट उत्तर प्रदेश का उपचुनाव भी हारे। आगे भी जो चुनाव होंगे वो उसमें ऐसे ही हारते रहेंगे। ये गठबंधन चलेगा नहीं आगे। हार रहे हैं इसीलिए गठबंधन बिखर रहा है क्या? आपको क्या लगता है इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन ये लग रहा है सर, ये फर्जी गठबंधन बना रहे, कोई मतलब नहीं है इसका। जो बस अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, उल्लू सीधा करके जो है बाद में निकल जाते हैं सब मामला इनका गड़बड़ा जाता है। कोई रिजल्ट नहीं मिलता, जब कोई जीत नहीं मिलती तो गठबंधन बिखर जाते हैं। वही हाल देखने को मिल रहा है क्या दिल्ली में? कुल मिलाकर जनता का निर्णय है। जनता ने केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन में ही रखा है और पूर्ण बहुमत में नहीं है। आज वो इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी जनता दल का गठबंधन था, गठबंधन टूट गया आरक्षण पर। तो जब सामाजिक सरोकार एक रहेगा, अब जैसे आप पार्टी इस समय भ्रष्टाचार में पूरे दिल्ली में ना पानी दे पा रहा है समय से, ना बिजली दे पा रहा है, भ्रष्टाचार में लगे हुए है। और कांग्रेस वहाँ शासन में कर चुकी है 15-15 साल, बीजेपी भी कर चुकी है। तो सभी शासन करना चाहते हैं। आप पार्टी वहाँ ख़त्म होने जा रही, वहाँ लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की है। आप वहाँ एक भी सीट नहीं पाएगी और हम चाहेंगे कि राहुल गांधी किसी से भी गठबंधन न करे, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे ममता बनर्जी हो। ये सारे लोग स्वार्थी तत्व हैं और देश को आगे बढ़ाना है तो गठबंधन की राजनीति खत्म करनी पड़ेगी। कांग्रेस को अकेले लड़ना? कांग्रेस ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी को भी हर लोगों को अपने अलग अलग विचारधारा है तो अपने अपने विचारधारा पर लड़े और जनता जो जनादेश दे उसी पर शासन करना चाहिए। आपको क्या लगता है जिस तरह से गठबंधन की मर्यादा जो है दिल्ली में भंग होती दिख रही है, आरोप का सिलसिला शुरू हो गया, क्या कहेंगे? जनता को गुमराह करना है, खाली वोट की राजनीति है कि हम कैसे भी जनता को गुमराह करके और अपना वोट सीधा कर पाएँ। और ये गठबंधन ना पहले था ना अभी है। खाली मोदी जी को हराने के लिए सब एक हुए थे और इन्हें देख लिया कि हम उन्हें कहीं से भी डिबेट नहीं कर पाए तो ये गठबंधन टूट जाएगा और कुछ नहीं होगा। आरोप लगा रही हैं आतिशी की जो है बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है दिल्ली में। कौन आरोप नहीं लगाएंगे तो जनता को कैसे लुभाएंगे भाई? एक दूसरे की बुराइयां करेंगे तभी तो जनता से वोट लेंगे ना। ये सब राजनीति है, कुछ नहीं है। और इस बार केजरीवाल बहुत बुरी तरह हारेंगे। इनकी छवि बहुत ख़राब है, घोटाले से भरे हुए हैं। हर मंत्री इनका घोटाले में जेल जा रहा है तो हालत इनकी बहुत ख़राब है और कुछ नहीं है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि जो दिल्ली में चुनाव हो रहा है तो आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी के साथ मिली हुई है, आम आदमी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी कांग्रेस का इस्तेमाल करती है। क्या लगता है आपको गठबंधन जो बना था एक इंडी गठबंधन वो तार तार होता दिख रहा है? ये सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है। आपको जो है बदनाम करने के लिए अफवाह फैलाई जा रही है बीजेपी का IT सेल द्वारा। आपको क्या लगता है ये चुनाव कहीं भी चुनाव हो रोजगार पर होना चाहिए, महंगाई पर होना चाहिए, भ्रष्टाचार पर होना चाहिए। नेताओं का काम है कि देश में ऐसा शासन होना चाहिए कि लोगों को रोजगार मिले, महंगाई कम हो और सभी की सुरक्षा मिले। जब गठबंधन इन बातों पर होता है तभी देश आगे बढ़ता है। अब पूरे दिल्ली में पूरे जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा है
और रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग को बिजली समय से नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है। आप पार्टी वहाँ बाहर हो चुकी है। ये इनके पास केवल बकैती के अलावा कुछ नहीं रह पाया है। बकैती पूरी पार्टी में आपको रह चुका है बस। क्या लगता है दिल्ली किस तरफ जा रहा है, दिल्ली का चुनाव? इस तरह से जो आरोप प्रत्यारोप हैं, जो गठबंधन है वो टूटते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी को लगातार लोगों ने जुमले की पार्टी शुरू से कहा। इन लोगों ने बड़े बड़े वादे किए, बहुत सैद्धांतिक राजनीति का वादा किया, फिर शीश महल बनाया, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ली, बड़े बड़े कार्यालय बनाए, महंगे महंगे आयोजन किए। तो आम आदमी पार्टी ने जो भी वादा किया जनता से उसको कभी पूरा नहीं किया। और अब उनको लग रहा है कि चूंकि कुल मिला के 3 बार उनका शासन हो गया है और एंटी इनकम्बेंसी भी उनके खिलाफ है, और दूसरा जनता ने एक भरपूर उनको मौका दिया था काम करने का, उसको अवसर को वो भुना नहीं पाए। और आज की डेट में वो बहुत अत्यंत अलोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं इस देश के। तो इस चुनाव में उनकी हार बिल्कुल तय है। तो हारने से पहले अब वो किसको क्या कहें, तो उन्होंने एक नया सिगुफा छोड़ा कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में गठबंधन होने जा रहा है। जबकि हमें पता, आप लोग को पता होगा कि इस देश में बहुत सारे गठबंधन हुए, लेकिन भाजपा और कांग्रेस का गठबंधन ना हुआ है, ना कभी होगा। हम वैचारिक रूप से का गुप्त समझौता है, ऐसे कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के खिलाफ खड़े किए हैं कांग्रेस ने, जो बीजेपी को फायदा पहुंचाए। तो आप ऐसे कैंडिडेट उतार लीजिए जो आपको फायदा पहुंचा। किसी ने रोका है क्या भाई? आपको कैंडिडेट चुनने के लिए किसने रोका है? कोई आपकी लिस्ट भारतीय जनता पार्टी तो बना रही नहीं रही है, ना कांग्रेस बना रही है। आप तो स्वतंत्र हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कांग्रेस की लिस्ट बीजेपी वाले दे रहे हैं। कांग्रेस की लिस्ट होगी तो क्या कांग्रेस पार्टी खत्म होने जा रही है क्या? तो कांग्रेस पार्टी खत्म होने जाए तो राहुल गांधी से पूछा जाए कि भाई आपके पास नेतृत्व, तो आप 100 सीट लेकर लोकसभा में दिन भर उछलते रहते हैं, ऐसे लगता है पूरा देश बदल देंगे आप लोकसभा चुनाव में कुछ नहीं कर पाए, 3 चुनाव लगातार हारे। अब उनके कैंडिडेट की टोटा पड़ गया है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट की चिंता करती है, अपनी पार्टी की चिंता करती है, और हम मुद्दों पर लड़ाई लड़ते हैं। और कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा अच्छे प्रत्याशी हमारे पास हैं, मजबूत प्रत्याशी हैं। हमें कांग्रेस पार्टी के सहारे की जरूरत नहीं। आपने महाराष्ट्र अभी देखा, महाराष्ट्र में हराया, हरियाणा में हराया, हमने कांग्रेस को ही तो हराया, किसको हराया है? तो हमें दिल्ली में भी किसी कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट उतारने की हमें ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर हमारे अपने कार्यकर्ता हैं जिन्होंने लगातार ज़मीन पर काम किया है। मोदी जी की योजनाएं हैं, और देश में हमारे अन्य राज्यों के जो मुख्यमंत्री उन्होंने अच्छे काम किए हैं। मोदी जी का 3रा टर्म है, उन्होंने जनता से जुड़ी हुई योजनाएं लाए, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति को उन्होंने बहुत मजबूत किया है। भारत अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, जनता इसको देखती है। अब मतदाता पहले की तरह नहीं है जो किसी के कहने पर आते हैं। सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से पढ़े लिखी जो जनता है वो मुद्दों के आधार पर और कार्य के आधार पर लोगों को चुनती है। इस चुनाव में निश्चित रूप से आने वाले समय में केजरीवाल जी इस चुनाव में बहुत बुरी तरह हारेंगे, और इस चुनाव के बाद उनकी पार्टी के अस्तित्व में भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होने जा रहा है। आपको क्या लगता है केजरीवाल हारने जा रहे हैं? नहीं, केजरीवाल हारने नहीं जा रहे हैं। उन्होंने काम किया है दिल्ली में लोगों के लिए। तो वहाँ की जनता जो बता रही है, जो पहले जो कांग्रेस की सरकार रही, थी, तो उन्होंने जो है आज वहाँ की समस्याएं हैं, जैसे कि आपका ये यमुना नदी की जो साफ़ नहीं हो पा रही है। कुछ कमियां देखिए हर पार्टी में है, ठीक है। आज अभी सर बोल रहे थे कि विश्व स्तर पे हमारा बहुत वो हुआ। आज आप बताइए कि हमारे जो है आसपास के देशों से कैसा संबंध है। चाइना हमारा जो है वहाँ उधर से आ रहा है। क्या लगता है बीजेपी और कांग्रेस मिल गई हैं आप? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आम आदमी पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी कह रही है, ये कह के अपने आप को कमज़ोर कर रही है जी। अच्छा, आप ही सोचिए, कांग्रेस और ये बीजेपी का गठबंधन कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। ये एक राजनीति है, केवल राजनीति है। लोगों को बहकाया जा रहा है। और आम आदमी पार्टी ये बता के अपने आप को कमज़ोर कर रही है। आम आदमी पार्टी इस तरह के आरोप लगाकर अपने आप को कमज़ोर कर रही है, आपको क्या लगता है? आम आदमी पार्टी वैसे शुरू से अभी भी कमज़ोर है। वहाँ पर इतना ये काम किए कि सारे लोग, इनके बड़े नेता जेल में गए। काम ऐसा कर रहे हैं कि सब जेल में जा रहा है। जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री, इसके खिलाफ 6 महीने के अंदर भ्रष्टाचार केस लागू होने जा रहा है। अब ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे, अब भ्रष्टाचार इनसे ज़्यादा कोई नहीं कर रहा है। और रही बात कांग्रेस है, कांग्रेस वहाँ सरकार बना लेगी, इसमें 2 राय नहीं है। आपको क्या लगता है कि दिल्ली में जो चुनाव चल रहा है, आम आदमी पार्टी कह रही है कांग्रेस और बीजेपी मिल गए हैं, मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी ने टिकट दिया है, कांग्रेस के कैंडिडेट जो बीजेपी के अनुशंसा पे चुनाव लड़ रहे हैं? कांग्रेस और आम पार्टी दोनों मिलकर यही सरकार बनाएंगे। हाँ, 3rd टाइम में सरकार फिर से बनेगी। थर्ड टाइम फिर से सरकार बनेगी, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी तो कह रही है कांग्रेस को गठबंधन से बाहर कर देना चाहिए। अभी इलेक्शन का माहौल है। रिजल्ट आने के बाद दोनों मिलकर सरकार बनाएगी, बीजेपी कहीं नहीं ठहरेगी।
अच्छा, तो आपको लग रहा है ये खाली पॉलिटिकल स्टंट है जो आतिशी मार लेना और जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं? जी एकदम यही पॉलिटिकल स्टंट है। ये सब चलता रहेगा, आरोप प्रत्यारोप चलेगा, आखिरी में दिल्ली में सरकार आम और कांग्रेस की बनेगी। चुनावी रणनीति है ये। बिल्कुल भाई साहब जैसा कहा ना कि अपना उल्लू सीधा करना, सीधा और कुछ नहीं है। जनता को कैसे हम गुमराह कर पाएँ कि हम अलग हैं और हमें अलग वोट चाहिए और दोनों बाद में मिल जाएंगे। और कहीं ना कहीं वैसे सरकार इस बार जो लग रहा है भाजपा की बनेगी। बाद में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में मिल जाएंगे आप? बिल्कुल मिल जाएंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। और लेकिन जनता बहुत समझदार है, जिसका मुखिया जेल में रहा हो, जिसके नेता सारे मंत्री जेल में जा रहे हो, कैसे उसको वोट दे देंगे? सरकार तो जेल जा चुकी है, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जेल जा चुके हैं। ये ईडी सीबीआई का खेल है, ये सब चलता रहता है पॉलिटिकल में। आज ये है बाहर, कल वो हो जाएंगे, सरकार वो सब अंदर हो जाएंगे, ये सब चलता रहेगा, सब स्टंटबाजी है। आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है दिल्ली में? कह रहे हैं कि बाद में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिल जाएंगे और सरकार बना लेंगे। तो इसका मतलब है आम आदमी पार्टी हारने जा रही है चुनाव और कांग्रेस मजबूत स्थिति में है नहीं, इसीलिए वो बता रहे हैं कि हम बाद में गठबंधन कर लेंगे। लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूत स्थिति में है, अन्य दल उतनी स्थिति में नहीं है और कांग्रेस की जगह और आम आदमी पार्टी की जगह भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार इस बार दिल्ली विधानसभा में बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी, ज़बरदस्त ढंग से बनेगी। जनता ने मन बना लिया। तो प्रयागराज के लोगों का मत है कि जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, जो आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले का पॉलिटिकल स्टंट है और चुनाव के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक बार फिर एक पाले में खड़े नज़र आ सकते हैं। और आम आदमी पार्टी ने जो दावा किया है कि कांग्रेस को गठबंधन से बाहर कर देना चाहिए, कुछ इसी तरह की स्थिति देश के तमाम जो गठबंधन है कांग्रेस के वहाँ भी देखने को मिल रही है। और जब कोई गठबंधन कोई चुनाव जीत नहीं पाता है, जो सफलता है, जो अपेक्षित सफलता है वो मिल नहीं पाती, तो इस तरह की तस्वीर सामने आती है। गठबंधन जो चुनाव से पहले होते हैं वो चुनाव के बाद बिखर जाते हैं। सियासी चौक में फिर एक बार लखनऊ, और लखनऊ में एक ऐसी जगह जिसे दारुल सफ़ा कहा जाता है। यहाँ पर यूँ कहा जाए कि कार्यकर्ता ही नेता बनता है और बाद में नेता ही आगे कहीं ना कहीं पार्टी के बड़े नेता के रूप में या सरकारों में दिखता है। हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट दीपक से कहेंगे थोड़ा सा हो सके तो पूरा लॉन्ग व्यू दिखा दीजिए, क्योंकि जब तक माहौल नहीं दिखता तब तक ये पता नहीं लगता है कि जो यहाँ बातचीत होने जा रही है वो क्या हो रही है। दिल्ली देश का दिल है, लेकिन इस बार दिल्ली में कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पर देश के साथ साथ हर आदमी को ये मन में सवाल है कि आखिर हो क्या रहा है। आप पार्टी अलग क्यों लड़ रही है, कांग्रेस अलग क्यों लड़ रही है, और आखिरकार अभी ताज़ा ये आप पार्टी ने जो एलिगेशन लगाया है और जो कांग्रेस को बाहर करने की बात कही है। राय साहब, आप ही से शुरू करते हैं, आप तो अच्छी तरह पॉलिटिक्स की नब्ज़ सब कुछ समझते हैं। जी देखिए, इंडिया गठबंधन केवल लोकसभा के लिए बना था। लोकसभा के चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन के जो बॉन्ड पर जो दल सिग्नेचर किए थे एक दूसरे का गैपिंग को पूरा करने के लिए, वो पैरा को क्लोज कर दिया गया। अब रह गया सवाल कि हम स्टेट वाइज अगर भौगोलिक पृष्ठभूमि में जाते हैं तो कांग्रेस का ये मानना है कि कांग्रेस चूँकि पार्टी के जो हमारे रणनीतिकार हैं, जो पार्टी के बड़े नेता हैं, उनको लगा कि इंडिया गठबंधन को अलग करके जो है विधानसभा के चुनाव में अपना जो है वरीयता के आधार पर, अपना ताकत के आधार पर, पार्टी का स्ट्रक्चर के आधार पर, पार्टी के एजेंडे के आधार पर दिल्ली प्रदेश को पूरी तरह कांग्रेस को लड़ना चाहिए। आम आदमी पार्टी अगर कांग्रेस के साथ खड़ी है तो ठीक है, अगर नहीं खड़ी है, उसको लगता है कि मैं भी लड़ सकता हूं, तो ये पार्टी लाइन का ये विधा है कि भाई आप भी लड़ लो और मैं भी लड़ लूँगा। दोनों का उद्देश्य एक है कि भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। राय साहब हैं, हमेशा अपनी राय बहुत मजबूती से रखते हैं। कहते हैं कि केंद्र में वो सामर्थ्यवान नहीं थे, इसलिए इंडिया ब्लॉक बना, पर राज्यों में स्थिति अलग है। क्यों भाई अलग है? आप पार्टी दिल्ली में कह रही है कि इंडिया
जो ब्लॉक बना हुआ है उससे कांग्रेस को हटा देना चाहिए, कहीं ना कहीं वो बीजेपी की बी टीम हो गई है। देखिए, रही बात इनका इंडी गठबंधन और जो पीडीए है ख़त्म है, एक दूसरे के लोग नाराज़ हैं। अभी समाजवादी पार्टी आरोप लगाई कि हमारे कार्यकर्ता हमारे बूथ ने मेहनत किया तो कांग्रेस के कुछ सांसद आ गए। वहीं कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश जी के इतने सीट आए तो हमारी ओर से आए, तो इनका है कहाँ? न पीडीए है न इंडी गठबंधन है। और रही बात, अभी हमारे प्रवक्ता साहब ने कहा रहा था भारतीय जनता पार्टी से कोई अकेले नहीं लड़ पाएगा, इनको इंडी गठबंधन करना ही पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास वो काम किया और वो दर्शाया कि आप हमसे गठबंधन कर पाएंगे तभी लड़ पाएंगे, अकेले लड़ने में आपकी क्षमता नहीं है। क्यों भैया, दिल्ली का अगर केंद्र सरकार का चुनाव हो तो सब साथ में है, राज्य का चुनाव हो तो सब बिखर जाते हैं। दिल्ली इसका उदाहरण है। आपने तो कांग्रेस को बहुत एकदम आईना दिखा दिया। देखिए, राजनीतिक व्यक्ति और राजनीतिक पार्टियां स्वार्थी हो गई हैं, नहीं तो ये बात नहीं आती। जो जहां मजबूत है वहां मजबूती से लड़ना चाहिए और जो अगर सहयोग करने लायक है तो सहयोग करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में मान लीजिए पूरे देश में सबसे मजबूत पार्टी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है और आप भी राष्ट्रीय पार्टी है। इस समय 2-3 प्रदेशों में उनकी सरकारें हैं, तो अब जो है आप भी मजबूती से, आपको लग रहा कि मैं अकेले ही धराशायी कर दूंगा। जैसे 70 विधानसभाओं में 69 कभी जीत जाते हैं, कभी 65 जीत जाते हैं, कभी 63 जीत जाते हैं, तो आपको अभी अपने ऊपर विश्वास है कि हम अकेले भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे और फिर सरकार जो है अरविंद केजरीवाल के उसमें जो है अगुवाई में सरकार बनाएंगे, इसलिए वो किसी को नहीं समझ रहे हैं। तो सही बात है, जो इसका धरातल पे मजबूती है तो लड़ेगा, लेकिन सजगता से लड़े। भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है तो आपस में बातचीत करके सजगता से लड़े, तभी भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएंगे। रणनीति से लड़े तो भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएंगे। आप अक्सर जो है सपा और बाकी पार्टियों के पक्षधर करते हैं। बीजेपी इतनी बड़ी बाहुबली हो गई है कि केंद्र के वक्त में तो आपको इंडी ब्लॉक, अब सब बिखर गए और आपने तो कह दिया कि भाई ये तो मिले हुए हैं लोग आपस में। आपको ये बता दें कि ये आपको किसने कह दिया कि हमने कहीं विधानसभा में अपना अलायंस किया? हमारा तो लोकसभा में अलायंस था और मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ और आप कह रहे हो हर पार्टी का पक्ष लेते हैं, तो वो रूप था हमारा इंडिया गठबंधन का। हम एक समूह की तरीके से, एक इंडिया गठबंधन की तरीके से देश पर लड़ रहे थे और हम लोकसभा लड़े और हम जीते भी। हमने नरेंद्र मोदी को शिकस्त दी है। और दूसरा, हमारा जो राज्यों में जो अलायंस नहीं है उस पर हम आज भी कायम है कि हम किसी तरीके से अलायंस नहीं करेंगे। ये स्ट्रेटजी लगती है बहुत बड़े, मतलब लगता है जैसे हम सामान्य आदमी नहीं, बहुत बड़े स्ट्रेटजी वालों से बात कर रहे हैं कि जब केंद्र का चुनाव हुआ तो सब साथ में हुए। अब जो ये है कि बिखरेंगे तो बिखरने पे तो फिर कहाँ वोट मिलता है? नहीं, हम कहीं नहीं बिखर रहे हैं, आप समझ लीजिए। इसमें वोट डिवाइड नहीं होगा, फिर बीजेपी को एक मुश्त फायदा। आप कांग्रेस को दोषी मत ठहराइए। ममता जी ने कहा मैं इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करेंगी। केजरीवाल कहने लगे हम दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव जी कहने लगे हम आम आदमी पार्टी को पूरा सपोर्ट करेंगे। तो कौन इंडिया गठबंधन को तोड़ रहा है? आप कांग्रेस पे झूठे इल्जाम मत लगाइए। कांग्रेस इंडिया गठबंधन को नहीं तोड़ रही है। एक बात बताइए, जब दिल्ली सरकार का चुनाव हो रहा है तो पूरा विपक्ष जो है बिखर गया है, ठीक है, और जब केंद्र में चुनाव हुआ तो सब एक साथ हो गए थे। आज जब आप पार्टी ने दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस के ऊपर पूरा ब्लेम डाल दिया है कि सारी ये कवायद जो है उन्होंने खराब की है। देखिए, ऐसा है, यह सब राजनीतिक पार्टियां मतलब परस्त पार्टियां हैं। यह मतलब जहां देखती हैं उधर जाती हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो। तो हालत ये है कि इनकी चाल चरित्र और विचार जनता अच्छी तरह समझ चुकी है और जनता उसको वोट देगी जिसके चाल चरित्र विचार अच्छे होंगे। इनके दल बदलने से ये दलदल में फंसकर और उसी दलदल में खत्म हो जाएंगे और कुछ करने लायक ये नहीं बचेंगे। और आप कहती है कि इंडिया ब्लॉक से कांग्रेस को हटा दीजिए। अब देखिए, एक चीज़ हम आपको स्पष्ट बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने अगर चुनाव लड़ा था तो सबके साथ सबके विकास सबके विश्वास पे लड़ी थी। और दूसरी चीज़ रह गई, ये बार बार कांग्रेस और समाजवादी वाले कह रहे हैं, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमान और 80 सीटें और 80 सीटों पर इन्होंने केवल 6 सीटें दी।
2 समाजवादी 2 कांग्रेस ने दिए और 4 समाजवादी ने दी, तो इनमें 5 जीती। दूसरी चीज़ रही है, एक लोग कहावत कहते हैं जब नीयत कपटी होती है तो बला झपटती है। तो न कांग्रेस की नीयत सही है न समाजवादी की नीयत सही है, तो किस पे आप व्याख्या करेंगे? राय साहब पड़ोसी क्या कह रहे हैं? देखिए, इन लोगों की बात, ये लोग हसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत गाने जैसा वक्तव्य देते हैं। रह गया सवाल कि हमने कभी नहीं कहा, कांग्रेस का कोई लीडर नहीं कहा कि आप जो है मेरे साथ विश्वासघात कर रही है या आप जो है इंडिया गठबंधन का वचनबद्धता को नहीं पूरा कर रही है। लेकिन आपसे किसी ने सहयोग नहीं मांगा, आपसे किसी ने गठबंधन की बात नहीं की, आपके नेताओं से कोई कांग्रेस का नेता वार्ता नहीं किया। तो आप कैसे ये मान लिए कि हम आपके साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं? हम एक राष्ट्रीय पार्टी है। आज भी दिल्ली के भौगोलिक पृष्ठभूमि का अवलोकन पांडे जी कर लीजिए। कांग्रेस अगर ईमानदारी से कांग्रेस के रणनीतिकार अपने मानक को पूरा कर दिए तो अरविंद केजरीवाल तीसरे पायदान पर खड़ा रहेंगे। ये मैं आपको चैनल पर यकीन दिलाता हूं और यही सत्यता है। और मैं बता दूं, आदम से हो गए हम यहाँ, और वही होते तो क्या करते और हुए तो क्या किया हमने, और नहीं होते तो क्या करते। मैं साफ कहता हूं कि कांग्रेस को किसी भी सहयोगी दल से गठबंधन करने की जरूरत नहीं है। अकेले अपने आप में लड़ने में वो सक्षम दल है। हाँ बताइए। यही आप देख लेना, अभी कांग्रेस दूर हो रही और समाजवादी दूर हो रही, और जैसे 27 होगा वैसे फिर गठबंधन होगा। इन लोगों की नीयत में गड़बड़ है, इसी की आप व्याख्या कर लेना। 27 में कांग्रेस और समाजवादी फिर देखना गठबंधन से लड़ेंगी। अभी सबको और सवाल यही है कि जो साथ में खड़े होते थे दोस्त, अब वो कैसे बिखर गए हैं। और राजनीति में ये कैसी राजनीति है कि बिखरेंगे तो भी जीतेंगे और भाजपा को हराएंगे। ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन जनता सब जानती है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।